सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में कई आयामों की अवधारणा आध्यात्मिक और आध्यात्मिक दर्शन में गहराई से निहित है। ये आयाम अक्सर चेतना के उच्च क्षेत्रों, अस्तित्व के विमानों और आध्यात्मिक विकास की अवस्थाओं से जुड़े होते हैं। हालांकि शास्त्रीय ग्रंथों में 64 आयामों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन विभिन्न विमानों या लोकों, दुनिया के माध्यम से यात्रा करने का विचार उपनिषद, भगवद गीता और पुराणों जैसे शास्त्रों में मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सनातन धर्म में आयाम। सनातन धर्म वास्तविकता को बहुस्तरीय मानता है, जहां भौतिक और गैर भौतिक दोनों एक ब्रह्मांडीय मैट्रिक्स में सहअस्तित्व में है। प्रत्येक परत या आयाम अस्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं से मेल खाता है, जिन्हें अक्सर लोकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें मोटे तौर पर क्षेत्र या विमानों के रूप में समझा जा सकता है। भौतिक जगत, भूलोक एक ऐसा ही आयाम है और इसके परे स्वर्ग लोक, स्वर्गीय क्षेत्र, तपोलोक और ब्रह्मलोक जैसे कई आध्यात्मिक और सूक्ष्म स्तर हैं। वैदिक साहित्य में 14 प्राथमिक लोकों या क्षेत्रों की चर्चा की गई है। 7 ऊपरी लोक, सप्तलोक ये उच्च आयाम है, जहां अधिक आध्यात्मिक विकास वाले प्राणी निवास करते हैं। वे हैं भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक। 7 निचले लोक, पाताल इन्हें कम आध्यात्मिक विकास वाले प्राणियों से जुड़े निचले क्षेत्र माना जाता है। प्रत्येक लोक या क्षेत्र अनुभव, आवृत्ति और ऊर्जा के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। आत्माएं अपनी कर्म यात्रा, आध्यात्मिक विकास और उद्देश्य के आधार पर इन आयामों से होकर यात्रा करती हैं। 64 आयामों की अवधारणा। हिंदू धर्म में 64 की संख्या पवित्र है और ब्रह्मांडीय ज्ञान और ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए 64 कलाएं और विज्ञान कलाएं, 64 तांत्रिक अनुष्ठान और 64 योगिनियां हैं, जो विशिष्ट ऊर्जाओं और प्रथाओं से जुड़ी हैं। आयामों के संदर्भ में 64 गुना विभाजन की व्याख्या रूपक के रूप में की जा सकती है, जो वास्तविकता, चेतना और सृजन के कई पहलुओं का प्रतीक है। योग और ध्यान के माध्यम से अन्य आयामों की खोज। सनातन धर्म में योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं को व्यक्तियों को भौतिक वास्तविकता से परे जाने और चेतना के उच्च आयामों तक पहुंचने में सक्षम माना जाता है। उदाहरण के लिए पतंजलि के योग सूत्र समाधि, आध्यात्मिक अवशोषण की बात करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां योगी भौतिक आयाम से परे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता का अनुभव करता है। सूक्ष्म प्रक्षेपण या आयामों के बीच यात्रा की अवधारणा कई आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है। आध्यात्मिक अनुशासन का उपयोग करके एक कुशल अभ्यासी विभिन्न लोकों में जाने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख कई वैदिक ग्रंथों में आध्यात्मिक ज्ञान के एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में किया गया है, जहां आत्मा शारीरिक सीमाओं को पार करती है और जागरूकता की उच्च अवस्थाओं में प्रवेश करती है। आयाम यात्रा के रहस्यमय अनुभव। आयामों के बीच यात्रा करने का रहस्यमय अनुभव तंत्र और वेदांत दर्शन का एक प्रमुख तत्व है। कहा जाता है कि कई संतों, योगियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने स्थान और समय को पार करते हुए उच्चतर लोकों तक पहुंच बनाई है। ऐसा ही एक वृत्तांत महान ऋषि नारद का है, जिन्हें शास्त्रों में इच्छानुसार दुनियाओं के बीच यात्रा करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें अक्सर भौतिक दुनिया, भूलोक और दिव्य लोकों, स्वर्गलोक, वैकुंठ आदि के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हुए दर्शाया जाता है। भगवान रमण महर्षि का अनुभव। एक आधुनिक व्यक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि उसे अन्य आयामों का अनुभव हुआ था, वह रमण महर्षि हैं, जो 20वीं सदी के एक पूजनीय ऋषि थे। अपने गहन ध्यान की अवस्था में रमण महर्षि अक्सर अपने भौतिक शरीर से परे जाने और अस्तित्व के उच्चतर लोकों का अनुभव करने का वर्णन करते थे। हालांकि उन्होंने समकालीन अर्थों में उन्हें आयाम के रूप में संदर्भित नहीं किया, लेकिन शरीर और मन की सीमाओं से परे शुद्ध चेतना का अनुभव करने के उनके विवरण आयामी यात्रा की अवधारणा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आयामों के बीच यात्रा का विज्ञान। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म में आयामों के बीच यात्रा करना भौतिक यात्रा के समान नहीं है, बल्कि चेतना में बदलाव है। अपने कंपन और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाकर एक व्यक्ति उच्च आयामों तक पहुंच सकता है, जहां समय और स्थान अलग अलग तरीके से काम करते हैं।
कुंडलिनी जागरण एक ऐसा अभ्यास है जो उच्च आयामों के द्वार खोलने के लिए माना जाता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित एक निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, तो यह अभ्यासकर्ता को चेतना के उच्च क्षेत्रों से जोड़ती है। यह परिवर्तनकारी अनुभव कई आयामों के कामकाज में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह योग सूत्रों में वर्णित सिद्धियों या रहस्यमय शक्तियों में दिव्य दृष्टि, उत्तोलन और यहाँ तक कि समय और स्थान को पार करने की शक्ति जैसी क्षमताएं शामिल हैं। इन्हें इस बात के संकेत के रूप में देखा जाता है कि योगी ने विभिन्न आयामों तक पहुँचना और उनमें काम करना शुरू कर दिया है। आधुनिक व्याख्याएं और सिद्धांत। आधुनिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्याओं में कुछ विचारकों ने सनातन धर्म में कई आयामों की अवधारणा को क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों जैसे कि मल्टीवर्स सिद्धांत या समानांतर वास्तविकताओं से जोड़ा है। यह विचार कि कई समानांतर आयाम या ब्रह्मांड हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास भौतिकी और अस्तित्व के अपने नियम हैं, ब्रह्मांड की संरचना के बारे में प्राचीन वैदिक विचारों को दर्शाता है। परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के अनुसार अन्य आयामों की यात्रा का एक उल्लेखनीय विवरण श्री युक्तेश्वर के मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के वर्णन में मिलता है। कहा जाता है कि निधन के बाद श्री युक्तेश्वर योगानंद के सामने प्रकट हुए और उन्होंने विभिन्न सूक्ष्म और कारण विमानों के माध्यम से अपनी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया, जो भौतिक वास्तविकता से परे उच्च आयाम है। आयाम यात्रा का उदाहरण ऋषि विश्वामित्र की कहानी। प्राचीन शास्त्रों का एक प्रसिद्ध उदाहरण ऋषि विश्वामित्र की कहानी और गहन ध्यान के माध्यम से विभिन्न आयामों की उनकी यात्रा है। विश्वामित्र मूल रूप से एक राजा थे, लेकिन गहन आध्यात्मिक अभ्यास और तपस्या के माध्यम से उन्होंने इतनी अपार शक्ति प्राप्त की कि वे लोगों के बीच यात्रा करने और यहाँ तक कि अपना स्वयं का समानांतर ब्रह्मांड बनाने में सक्षम थे। उनकी किंवदंती को अक्सर भौतिक अस्तित्व के आयामों को पार करने के लिए आवश्यक मन और चेतना की महारत के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। 64 आयाम और उनका महत्व। 64 आयामों के विचार को शक्ति तंत्र के प्रकाश में देखा जा सकता है, जहां 64 आयाम दिव्य ऊर्जा शक्ति द्वारा शासित वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आयाम केवल भौतिक नहीं है, बल्कि चेतना, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं की विभिन्न परतों को भी समाहित करते हैं। प्रत्येक आयाम अस्तित्व की एक अलग आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और जैसे जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अपनी जागरूकता के स्तर को बढ़ाता है, वह इन सूक्ष्म आयामों को नेविगेट कर सकता है। तांत्रिक प्रथाओं में विशिष्ट अनुष्ठान और ध्यान अस्तित्व और चेतना की विभिन्न परतों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से आयामों के रूप में दर्शाया गया है। कोई व्यक्ति विभिन्न आयामों की यात्रा कैसे कर सकता है? सनातन धर्म के अनुसार विभिन्न आयामों की यात्रा करना एक भौतिक यात्रा के बजाय एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ मुख्य अभ्यास दिए गए हैं। ध्यान और समाधि। ध्यान की गहरी अवस्थाओं को प्राप्त करके व्यक्ति भौतिक सीमाओं को पार कर सकता है और उच्च आयामों का पता लगा सकता है। कुंडलिनी योग। कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने से चेतना के उच्च क्षेत्रों तक पहुंच मिलती है। प्राणायाम। सांस पर नियंत्रण सूक्ष्म आयामों को समझने के लिए व्यक्ति की जागरूकता का विस्तार करने में मदद करता है। साधना। आध्यात्मिक अभ्यास मंत्र जप और पूजा सहित नियमित साधना ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने में मदद करती है। निष्कर्ष। सनातन धर्म में आयाम। सनातन धर्म में कई आयामों का विचार चेतना, कर्म और आध्यात्मिक विकास की अवधारणा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। जागरूकता और आध्यात्मिक बोध की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करके व्यक्ति भौतिक वास्तविकता की सीमाओं को पार कर सकता है और अस्तित्व के सूक्ष्म उच्च आयामों तक पहुंच सकता है। इन आयामों की यात्रा भौतिक यात्रा के माध्यम से नहीं, बल्कि चेतना के आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से होती है। 5000 शब्दों की यह कथा सनातन धर्म के अनुसार वास्तविकता के आध्यात्मिक आयामों को समझने में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए एक गहन अन्वेषण के रूप में काम कर सकती है। ध्यान और कुंडलिनी जागरण जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से कोई भी इन उच्च क्षेत्रों तक पहुंच सकता है, और विश्वामित्र और रमण महर्षि जैसे व्यक्ति भौतिक दुनिया से परे अस्तित्व के रहस्यों को समझने की चाह रखने वालों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। हमारे चैनल के सदस्य बने। जुड़ने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी।
जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। एक सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चूकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए एक साथ ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों वाले सेक्शन में देखने के लिए उत्सुक हूँ। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोजबीन करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।